हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बक्कल कैविटी। ओके, जिसमें हम लोग जानेंगे ओरल कैविटी क्या होता है, टंग टंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये सारा कुछ जानेंगे। जो बक्कल कैविटी में कौन कौन सा पार्ट आता है, ये सारा कुछ जानेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड लोग के पास, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए न्यू, वो आपका नोटिफिकेशन आप तक उसके पहुँचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास, बक्कल कैविटी। ओके फ्रेंड्स, ये सबके लिए कॉमन है। आज का जो क्लास है वो सबके लिए कॉमन चैप्टर है। ओके, तो ये डाइजेशन में भी ये चीज़ आएगा, तो इसलिए मैं पहले अभी बता दे रही हूँ, ताकि डाइजेशन में बताना ना पड़े, उस समय दूसरा कुछ पढ़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी जानने से पहले कुछ टर्म है, कुछ वर्ड है, जिसे जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए जानते हैं, जिसके बिना आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कलर चेंज करके। ठीक है, देखिए, इंटीरियर, इंटीरियर के का मतलब होता है आगे। ए से इंटीरियर और ए से आगे, ऐसे याद रखिएगा। इंटीरियर मीन्स होता है आगे, बायोलॉजी के कुछ टर्म है, याद रखिएगा। दूसरा, कलर चेंज करके यहाँ से बताएं, दूसरा होता है यहाँ से, दूसरा होता है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर का मीन्स होता है पीछे, प से पीछे, प से पोस्टेरियर। ओके, और नेक्स्ट है यहाँ सुपीरियर। सुपीरियर मीन्स होता है ऊपर। ओके, इन्फीरियर, इन्फीरियर मीन्स होता है नीचे। ओके, और नेक्स्ट आता है डॉर्सल। डॉर्सल मीन्स होता है बैक साइड। ओके, और वेंट्रल मीन्स होता है फ्रंट, जो आगे है। डॉर्सल और वेंट्रल में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड, तो इसको मैं अच्छे से समझाना चाहूँगी यहाँ पे। ठीक है, इसको अच्छे से समझाना चाहूँगी। देखिए, डॉर्सल का मतलब होता है जब हम किसी भी बॉडी पार्ट को, ठीक है, फोल्ड करते हैं, ऐसे पेंसिल लेकर समझाएं। जब किसी भी बॉडी पार्ट को फोल्ड करते हैं, और फोल्ड के अंदर, अंदर में जो है कौन सा पार्ट जो है अंदर है, ऐसे हम किसी भी चीज़ को फोल्ड कर दिए। ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट अंदर है, ये जो अंदर है फ्रेंड्स, ये जो अंदर है उसे वेंट्रल कहते हैं। ये जो अंदर की तरफ जो फोल्ड किए फ्रेंड्स, और जो अंदर है उसे क्या बोलते हैं, उसे वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, और जो उठा हुआ भाग है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको डॉर्सल कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसी में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं डॉर्सल और वेंट्रल में। डॉर्सल मीन्स होता है कि जब किसी बॉडी पार्ट को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे डॉर्सल कहते हैं, और जो नीचे का जो पार्ट होता है उसे वेंट्रल कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ये रहा। अब जानते हैं बक्कल कैविटी क्या होता है। ठीक है, बक्कल कैविटी, यहाँ पे पेंसिल लेकर, बक्कल कैविटी, यहाँ से बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी होता क्या है, तो देखिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये वाला फिगर जो माउथ का फिगर है, इस माउथ के अंदर जो भी स्पेस है फ्रेंड, जो भी स्पेस है, उसे क्या कहते हैं, उसे बक्कल कैविटी कहते हैं। ये जो माउथ है, ये माउथ है, ठीक है, माउथ का फिगर है। माउथ के अंदर जो भी स्पेस दिख रहा है, जो भी स्पेस दिख रहा है फ्रेंड्स, वो सब सारा क्या है, बक्कल कैविटी है। ओके, बक्कल कैविटी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, स्पेस बिहाइंड माउथ, यानी माउथ के अंदर जो भी स्पेस है, किस उसको क्या बोलते हैं, उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या बोलते हैं, उसे बक्कल कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर जो भी स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब बक्कल कैविटी में कौन कौन सा पार्ट आता है ये जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड, बक्कल कैविटी। यहाँ पे ध्यान देख पा रहे होंगे, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, जैसा कि मैंने बताया कि माउथ के अंदर जो भी स्पेस है, स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखिए, बक्कल कैविटी जो होता है मेनली टू टाइप्स का होता है फ्रेंड्स। कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का। ओके, टू टाइप्स का होता है, जिसमें पहला होता है वेस्टिब्यूल। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, पहला क्या होता है, वेस्टिब्यूल होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ओरल कैविटी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ओरल कैविटी। वेस्टिब्यूल
वेस्टिब्यूल क्या होता है, अब यहाँ से जानते हैं। वेस्टिब्यूल यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है आपका वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये क्या होता है, तो वेस्टिब्यूल उसे कहते हैं, सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि वेस्टिब्यूल उसे कहते हैं कि जब हम ब्रश करते हैं फ्रेंड, और हमारा ब्रश जो है जहाँ जहाँ जाता है, समझ पा रहे हैं, हम ब्रश करते हैं और ब्रश हमारा जहाँ जहाँ ब्रश करते टाइम जाता है माउथ में, ठीक है, उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं, तो जब हम ब्रश करते हैं और ब्रश हमारा जहाँ जहाँ जाता है, ठीक है, जहाँ जहाँ ब्रश जाता है उसे ही वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसका मतलब कि हमारा जो चीक है, जो चीक है, चीक चीक और गम यानी कि तीत के बीच जो स्पेस खाली होता है फ्रेंड, जो स्पेस खाली होता है जिसमें हम ब्रश करते हैं रोज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। ओके डन, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, द स्पेस बिटवीन the gum and cheek, the space between gum and cheek where the food stored temporarily for some time and it is peripheral part। ये क्या है, पेरिफेरल पार्ट है। इसका मतलब समझिएगा कि बक्कल कैविटी, बक्कल वेस्टिब्यूल उसे कहते हैं जो हम ब्रश करते हैं, हमारा ब्रश जहाँ जहाँ जाता है फ्रेंड्स उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। जो चीक चीक और गम के बीच जो होता है, चीक और गम के बीच क्या होता है, स्पेस जो खाली प्रेजेंट है, जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, उसे क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हुआ होगा आपको। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल में क्या होता है कि इसमें जो होता है ओपनिंग ऑफ स्लेवरी डक्ट होता है। यानी कि स्लेवरी जो डक्ट है, जो हमारा स्लेवरी जो ग्लैंड होता है, उसका जो डक्ट है, उसका जो ओपनिंग पार्ट है, ठीक है, ओपनिंग जो डक्ट है स्लेवरी ग्लैंड का, वो वेस्टिब्यूल में होता है। ओके, अब जानते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी होता क्या है कि ये वेस्टिब्यूल को छोड़कर बाकी माउथ के अंदर जो भी स्पेस है, जो भी आगे जो स्पेस है, उसे ओरल कैविटी कहते हैं फ्रेंड। ध्यान से समझिएगा, जिसमें हमारा टंग आता है, जिसमें टंग आता है, ठीक है, टीथ आता है और पैलेट आता है। ये सारा कुछ अभी हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ इनर एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द part which is surrounded upper jaw and lower jaw inner by stratified squamous epithelium। यानी कि जो ओरल कैविटी होता है फ्रेंड्स, वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, यानी कि अपर जो और लोअर जो के बीच में जो सेंट्रल पार्ट में जो स्पेस जो रहता है फ्रेंड, उसे क्या कहते हैं, उसे ओरल कैविटी कहते हैं। जिसमें टीथ आता है, टंग आता है, पैलेट आता है, ठीक है, और किस चीज़ का बना होता है, तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियन टिश्यू का बना होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, पहले इसको हटा लें यहाँ से। ध्यान से समझिएगा ओरल कैविटी, ठीक है। ओरल कैविटी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में जैसे मैंने बताया कि उसमें टीथ आता है, टंग आता है, देखिए टीथ है, ठीक है, टंग है, ठीक है, और देखिए पैलेट है, सारा कुछ है, ठीक है, जिसमें सारा कुछ आता है। तो चलिए जानते हैं ओरल कैविटी। एक बात ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉक्स बनाकर समझाएं। देखिए ये जो हमारा जो ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है ना फ्रेंड, लिप्स के नीचे जो गम से अटैच होता है, ठीक है, ओठ को हटा कर आप देखिएगा तो वहाँ पे एक अटैचमेंट से फील होता है। अटैचमेंट है यहाँ पे गम और लिप्स के बीच। तो अटैचमेंट ऑफ लिप्स इज कॉल्ड लैबियल फ्रेनुलम। फ्रेनुलम मीन्स होता है अटैचमेंट। फ्रेनुलम कहीं भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है अटैचमेंट, और लिप्स के लिए यूज होता है लैबियल। ओके, तो लैबियल फ्रेनुलम, अटैचमेंट ऑफ लिप्स इज कॉल्ड लैबियल फ्रेनुलम। यहाँ पे नीचे भी देखिए, यहाँ भी देख पा रहे होंगे, ओठ और जो गम्स के बीच जो है उसको क्या बोलते हैं, लैबियल फ्रेनुलम। ओके, समझ पा रहे हैं। और ये जो पार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से हटा के बता, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये आप मुंह को आ करके जब देखिएगा, मुंह को आ करके जब देखिएगा तो वहाँ पे एक ऐसे लटका हुआ एक नज़र आता है, घंटी की जैसा एक लटका हुआ नज़र आता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे यूबुला कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। और नीचे में क्या होता है, टंग होता है, जीभ। ओके, और तीत हो गया। और यहाँ पे जब देखिएगा, यहाँ पे ये गम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, गम हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से देखिए,
ध्यान से समझिएगा फ्रेंड। ये ह्यूमन का ये फिगर है, ठीक है, जिसमें ये हमारा क्या नॉस्ट्रिल है, नाक, ठीक है। नॉस्ट्रिल के ऊपर जब जाइएगा, नॉस्ट्रिल के ऊपर, तो मिलता है नेजल चैम्बर, ठीक है, नेजल चैम्बर, ओके। और जब मुंह को आ कीजिएगा फ्रेंड, और टंग को जब ऊपर ले जाइएगा, ऊपर सरफेस से जब टच कराइएगा, तो वहाँ पे पैलेट होता है। ये जो है ये क्या है, पैलेट है, इसको पैलेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्पेस खाली है इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। समझ पा रहे हैं ना, ओरल कैविटी। ये जो स्पेस है इसको बोलेंगे ओरल कैविटी। और ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट्स, इसको बोलते हैं टीथ, ठीक है। और ये जो हमारा पैलेट है इसको पैलेट कहते हैं फ्रेंड। जीभ को ऊपर ले जाके ऊपर सरफेस से जब टच कराइएगा, उसको क्या कहते हैं, पैलेट कहते हैं। ये जो ऐसे लाइन है उसको पैलेट कहते हैं। अब यही जब ऐसे आ जाता है फ्रेंड, यही जब ऐसे नीचे की ओर, जो जैसे मैंने बताया कि मुंह जब खोलेगा तो आगे घंटी की ओर लटका हुआ एक चीज़ नज़र आएगा आपको मुंह में, ठीक है। तो उसको कहते हैं यूबुला। सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, यूबुला। यूबुला का बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है, यहाँ पे देखिएगा, इट पार्शियली क्लोज द इंटरनल नैरिस। अब इंटरनल नैरिस कहते किसको हैं, ध्यान से समझिएगा। इंटरनल नैरिस, यहाँ से ये जो स्पेस दिख रहा है फ्रेंड, ये जो बीच वाला स्पेस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, बीच में जो स्पेस दिख रहा है फ्रेंड, इसी को कहते हैं इंटरनल नैरिस, ठीक है। और ये जो बाहर है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नैरिस। नैरिस मीन्स होता है नोज, ठीक है। तो ये बाहर की ओर हो गया, और ये इंटरनल नैरिस हो गया, ये जो दिख रहा है इंटरनल नैरिस, ठीक है, स्पेस है। तो युबुला का काम होता है, ये जो हमारा लटका हुआ जो भाग है, युबुला का कार्य होता है कि ये पार्सली क्लोज करता है इंटरनल नैरिस को, ओके। और ये हमारा क्या हो गया, पैलेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, पैलेट हो गया। तो देखिए, युबुला जो क्या करता है कि जब हम कुछ भी, मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जब हम कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो हमारा नाक में गैस आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो युबुला है, युबुला का काम होता है मूव करना। यहाँ ये मूव करते रहता है, घंटी के जैसा आ कीजिएगा तो आपको नजर आएगा। तो ये क्या करता है, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं फ्रेंड्स, इसको क्या करता है, यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देता है इंटरनल नैरिस को। क्योंकि अगर यहाँ से हम कुछ भी चीज़ खाए, ये यहाँ ना पहुँच जाए, इसके लिए ये क्या करता है कि ये क्या करता है कि इसको क्लोज कर देता है। किसको? इंटरनल नैरिस को। इंटरनल नैरिस कहते हैं किसको है, जो स्पेस, जो युबुला के आगे जो स्पेस है उसे इंटरनल नैरिस कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? इंटरनल नैरिस इसको क्या करता है, क्लोज कर देता है, जिसके चलते हमको क्या होता है, हमको बाहर गैस नज़र नहीं फील होता है। कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो नाक हमारा क्या हो जाता है, नाक में गैस आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये यूवुला है घंटी आकार का, वो इसको क्लोज नहीं कर पाया है, ठीक है। ये हो गया इंटरनल नैरिस। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसे बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स क्या होता है? इट इज़ कॉमन फॉर फूड एंड एयर। देखिए, हम यहाँ से फूड लिए, ठीक है, यहाँ से फूड आया, फूड जो है यहाँ भी आ रहा है, यानी कि फेरिंग्स में भी आ रहा है। और ये जो यहाँ से हम नाक के द्वारा हम यहाँ से सांस लिए, वो भी कहाँ जा रहा है, नाक के द्वारा इधर आ रहा है, नेजल चैम्बर में। तो ये भी यहाँ फेरिंग्स में आ रहा है, और एयर भी आ रहा है, ठीक है। सांस लेते हैं तो हमारा जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, वो, और हम खाना खाते हैं वो दोनों आकर दोनों यहाँ पे फेरिंग्स में होते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे फेरिंग्स में होते हैं, इसलिए फेरिंग्स जो है कॉमन फॉर फूड एंड एयर है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक पार्ट हो गया आपका फेरिंग्स, ओके। यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट हो गया आपका फेरिंग्स। युबुला जो आगे जो ऐसे लटका हुआ रहता है उसको युबुला कहते हैं, ठीक है, जो क्लोज हो जाता है जब हम कुछ भी खाते हैं, जिसके कारण हमें सरकता नहीं है। और ऐसे जो लाइन है, टंग को ऊपर ले जाकर देखिएगा, वो है पैलेट। क्या बोलते हैं? पैलेट। देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया? यहाँ से देखिए, अब देखिए, पैलेट भी जो होता है वो भी टू टाइप्स का होता है। पैलेट भी कितना टाइप्स का होता है फ्रेंड? टू टाइप्स का। यहाँ पे देख पा रहे होंगे पैलेट कितने टाइप का, टू टाइप्स का। पहला हार्ड, फिर सॉफ्ट, ठीक है, दूसरा सॉफ्ट। अब हार्ड और सॉफ्ट क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, पैलेट जो हमारा होता है ना, टंग को जब जीभ को ऊपर सरफेस पे टच कराइएगा, वो पैलेट होता है, ओके। समझ पा रहे हैं?
तो पैलेट का काम होता है कि पीछे वाला अगर फिगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पे देखा है, ये जो पैलेट है, पैलेट क्या करता है कि हमारा जो भी यहाँ से, हाँ, पैलेट, ये जो पैलेट है, पैलेट का काम होता है कि ये जो हमारा नेजल चैम्बर है और यहाँ जो ओरल कैविटी है, दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है। ठीक है, बीच में ये क्या है, पैलेट है, जिसके ऊपर नेजल चैम्बर है और नीचे ओरल कैविटी है, दोनों को अलग करता है। समझ पा रहे हैं? तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पैलेट है, पैलेट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पहला हार्ड, दूसरा सॉफ्ट। हार्ड, जब जीभ को ऊपर ले जाइएगा फ्रेंड, जीभ को जब यहाँ पे ले जाइएगा, जीभ को यहाँ पे ले जाकर टच कराइएगा तो वहाँ पे सॉफ्ट नज़र आता है। समझ पा रहे हैं? आप अपने लाइफ में देखे होंगे, सॉफ्ट, सॉरी, हार्ड नज़र आता है। हार्ड में ऐसे 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 रीजेज नज़र आएंगे आपको, या फील होता है रीजेज, हार्ड पार्ट होता है। लेकिन जब जीभ को पीछे ले जाकर देखिएगा, यहाँ पे तो आपको सॉफ्ट नज़र आएगा। समझ पा रहे हैं? सॉफ्ट नज़र आएगा। तो जो आगे का जो पार्ट जो हार्ड है, उसमें रुगे प्रेजेंट होता है। ठीक है, रुगे मतलब ऐसे रीजेस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है कि फूड को क्या करता है कि स्पेस देता है। समझ पा रहे हैं? और जब उसके बाद यहाँ पे जाइएगा फ्रेंड, यूबुला के जस्ट पहले, ठीक है, यूबुला के जस्ट पहले, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। यहाँ पे फ्यू टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, समझ पाए? और ये जो आपका घंटी आकार का जो ये आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ से ब्रश लेकर समझा, ये जो आपको दिख रहा है ये यूबुला है। ओके, जो क्या करता है, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो ये मूव करता है। ठीक है, जो नेजल चैम्बर में जाने से रोकता है। समझ पाए? हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़े। तो पैलेट हमारा 2 टाइप्स का, पहला हार्ड, दूसरा सॉफ्ट। हार्ड में रुगे प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे रिजेज, ठीक है, और सॉफ्ट फ्यू टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अब। यहाँ ये रहा हमारा फेरिंग्स। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, ये जो है फेरिंग्स है, फेरिंग्स का फिगर है। ओके, क्या हो गया, फेरिंग्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा हमारा फेरिंग्स। ठीक है, ब्रश, ओके, ये रहा हमारा फेरिंग्स। ओके, इस फिगर के माध्यम से भी समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड। ये फेरिंग्स रहा, ये फेरिंग्स जो यहाँ है, जो फूड भी आता है, एयर भी आता है। ठीक है, यहाँ पे स्लेवरी डक्ट की देख रहे हैं ओपनिंग हो रहा है, कहाँ पे, तो हमारा ओरल कैविटी में। ओके, और यहाँ पे देखिए टंग, टीथ, सारे कुछ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ से अब देखिए फेरिंग्स। फेरिंग्स को जो मैंने बताया था कि ये क्या है, ये फेरिंग्स जो है कॉमन फॉर फूड एंड एयर है। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ जो स्पेस दिख रहा है वो क्या है, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के भी क्या होता है, टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो नेजल चैम्बर, ये क्या है, नेजल चैम्बर है, मैंने बताया था आपको, ये क्या है, नेजल चैम्बर है। तो जो नेजल चैम्बर के पास है फ्रेंड, ये जो नेजल चैम्बर के पास है उसे नेजोफेरिंग्स कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा, जो यहाँ पे ओरल कैविटी के पास है उसे ओरोफेरिंग्स कहते हैं। तीसरा, जो लैरिंग्स के पास है यानी कि वॉइस बॉक्स के पास है उसे लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स के कितने टाइप, 3 टाइप्स, नेजोफेरिंग्स, ओजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, तो इसके 3 टाइप हो गए। समझ पाए आप लोग? फेरिंग्स के 3 टाइप। फेरिंग्स क्या करता है, देखो फूड और एयर के लिए कॉमन है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ें। यहाँ पे अब जानते हैं टंग। टंग क्या होता है? ठीक है, टंग जिसे जिप कहते हैं, ठीक है, और बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, लिंगुआ। ओके, बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, इसे लिंगुआ कहते हैं। अब टंग होता क्या है ये समझते हैं। टंग होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ से ब्रश, टंग समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टंग। टंग कहाँ पाया जाता है, आपका ओरल कैविटी में। समझ पाए? ओरल कैविटी में। देखिए टंग, टंग क्या होता है, टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर, ये जो होता है फ्रीली मूवेबल होता है। ठीक है,
ऑर्गन अटैच टू फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। यहाँ पे देख रहे हैं ये ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी कहा जाता है। रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी को पैलेट कहा जाता है, पैलेट को कहा जाता है, लेकिन फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी यानी कि फ्लोर है ये, ठीक है। टंग, फ्रेनुलम। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली। यहाँ से मिटा के करें विच बियर टेस्ट बर्ड। देखिए हमारा जो टंग है, टंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का, ठीक है, माउथ का। टंग जो होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो टंग का जो ये अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है नीचे की ओर, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो टंग, ये ऐसे जो अटैचमेंट दिखा है उसे क्या कहते हैं? तो अटैचमेंट ऑफ टंग इज फ्रेनुलम, मीन्स क्या होता है? अटैचमेंट, ठीक है। और टंग के लिए यूज होता है बायो में लिंगुआ, द लिंगुआ फ्रेनुलम मीन्स होता है अटैचमेंट ऑफ टंग। टंग जो होता है फ्रीली मूवेबल है, इस किसी भी पार्ट में मूव हम कर लेते हैं, ठीक है। और टंग जो होता है, टंग का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पीच प्रोडक्शन में, जब हम बात करते हैं उसमें, ठीक है। और फूड को भी क्या करता है, मोड़ कर अंदर की ओर पुश करता है। कौन? टंग। तो टंग हमने देख लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ओरल कैविटी का, ओके। अब नेक्स्ट यहाँ से, अब देखिए टंग पर जो होता है इसका फंक्शन थोड़ा सा यहाँ से भी जान ले। फंक्शन क्या है? टंग जो होता है ना फ्रेंड, टंग यहाँ से जीभ, फंक्शन, द टंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकुलर ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। मतलब ये स्पीच प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। टंग जो होता है फ्रेंड, टंग जो होता है वो इनवॉलेंट्री होता है या वॉलेंट्री होता है, आप जानते हैं? और नहीं जानते हैं तो अभी से याद कर लीजिएगा, वॉलेंट्री मसल्स है। कौन सा मसल्स है फ्रेंड? वॉलेंट्री, ठीक है। हम जितना चाहें उतना हम क्या करते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या हमारा टंग कभी थकता है? नहीं। हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है इसे यूज कर लेते हैं, चाहे तो दिन भर बोलते रहते हैं, ठीक है। टंग कभी थकता नहीं है, जीभ कभी नहीं थकता, चाहे बात करो चाहे कुछ भी करो, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री होता है और एक मसल्स होता है, ठीक है। और इसमें जो सबसे प्राइमरी जो इसका फंक्शन है वो ये है कि टंग जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है कि टंग पर बहुत सारे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। टेस्ट बर्ड, मान लीजिए ऐसे जीव है तो उसके ऊपर जो उठा उठा जो भाग होता है फ्रेंड, वो क्या होता है? टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है। आप जानते हैं टेस्ट बर्ड, यहाँ पे, यहाँ से देखिए ये जो ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? यहाँ से हमें कड़वा की चीज़ का पता चलता है, यानी कि बीटर का पता चलता है, ओके। और ये जो हमारे येलो वाला जो दिख रहा है उससे हमें खटा यानी कि सौर का पता चलता है, समझ पाए। और ये जो ग्रीन वाला बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है उसे खारा यानी कि साल्टी, कोई भी नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो हमें पता चल जाता है यहाँ भाग से, समझ पा रहे हैं, ग्रीन वाला। अब मीठा, मीठा का पता कहाँ से चलता है? सबसे आगे वाला भाग, स्वीट। जब हम कोई चीज़ स्वीट खाते हैं ना तो हमें मीठा का पता कहाँ से चलता है? तो आगे पार्ट से। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो टंग है, टंग का जो अटैचमेंट होता है, क्योंकि ये तो मसल से कहीं ना कहीं तो अटैच होगा, नहीं तो बाहर की ओर फेंका जाएगा ना। तो टंग का जो अटैचमेंट होता है वो हमारा जो जो हाइवाइड बोन होता है फ्रेंड, उससे इसका अटैचमेंट होता है, उसी से ये जुड़ा रहता है, ठीक है, टंग। तो टंग आगे, सबसे पीछे कड़वा चीज़ का पता चलता है, उसके बाद खट्टा चीज़ का पता चलता है जब हम किसी भी चीज़ में खट्टा खाते हैं, और यहाँ बीच में पार्ट वाला खरा चीज़ का पता चलता है यानी कि साल्टी, और सबसे आगे मीठा चीज़ का पता चलता है। तो ये आया टंग का फंक्शन। इसमें बहुत सारे टेस्ट वर्ड पाए जाते हैं, ओके। अब देखिए ये भी जो होता है ना, ये जो टंग होता है फ्रेंड, इसका जो मसल जो होता है वो टू टाइप्स का होता है मसल्स। सबसे फर्स्ट एक्सट्रिंजिक मसल्स। एक्सट्रिंजिक मसल्स ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड आउटर स्फेलिकल पार्ट ऑफ टंग। ये जो बाहर का जो पार्ट है ये इस पे कहाँ पाया जाता है? एक्सट्रिंजिक मसल्स। इट गिव आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग। क्योंकि इसी के कारण, एक्सट्रिंजिक मसल्स के कारण हम जीभ को बाहर बाहर निकाल पाते हैं, बार बार, ठीक है। अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, सांप जैसे करता है, अंदर बाहर, ठीक है। लप 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 जैसे करता है वैसे कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इंट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल क्या होता है? सिचुएशन इन डीप, ये डीप में पाया जाता है, ओके फ्रेंड्स। और इसमें हेल्प इन
चेंज ऑफ शेप ऑफ टंग, हम जीभ को किसी भी शेप में कर लेते हैं, ठीक है, जिधर मुड़ा है उधर मुड़ जाएगा, जिस शेप में बनाना चाहे वैसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक मसल्स के कारण हम जीभ की शेप चेंज कर लेते हैं। समझ पाए? अब यहीं पे एक चीज़ एक्स्ट्रा जानिएगा कि जो जो टंग होता है, टंग पे जो होता है प्रेजेंट होता है पैपिले। देखिए ऐसे ऐसे जो उठा हुआ जो भाग होता है उसे पैपिले कहते हैं, ठीक है, जिसमें ढेर सारे टाइप के टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पैपिले ढेर सारे पाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिलीफॉर्म, ठीक है, जो यहाँ प्रेजेंट होता है, कलर चेंज करके समझाएं। और यहाँ पे फॉलिएट, यहाँ पे फंगी फॉर्म, यहाँ पे, ठीक है, और सरकम वैलेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है लास्ट में, ठीक है। और जैसा कि हम बताएं ये टंग का फिगर है, जैसा कि मैंने समझाया आपको कि टंग जो होता है, जीभ जो होता है, एक हाइवार्ड बोन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ से आपको समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हाइवार्ड बोन से जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे। समझ पाए? आपको समझ में आया ये चीज़? हाइवार्ड बोन से जुड़ा हुआ होता है हमारा टंग, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो जिसमें हम लोगों ने जाना कि बकल कैविटी क्या होता है और साथ ही साथ ओरल कैविटी क्या होता है, तो दोनों में मेन डिफरेंस मैंने समझा दिया, ठीक है, बता दिया। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुआ होगा, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया फ्रेंड। तो यदि मेरा क्लास समझ में आया आज के टॉपिक से, आज के चैप्टर से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा क्लास, ठीक है। और साथ ही साथ यदि कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो मेरे वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यदि नहीं आ रहा है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। फिर से कमेंट आप कर सकते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में उसे समझा दूँगी, ओके। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि हमें नहीं आ रहा है समझ में, ओके। तो आज के लिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके, ओके, थैंक यू सो मच। Okay, thank you so much everyone.